किले की पिशाचनी भारत के एक सुदूर गांव में एक पुराना किला था जिसे लोग रक्तगढ़ किला के नाम से जानते थे। इस किले की दीवारें ऊंची थीं और इसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किला कभी एक अमीर और शक्तिशाली राजा का था, जिसकी राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। लेकिन उसकी शादी के दिन ही एक भयानक हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया और उसके बाद वह कभी नहीं दिखी। कहते हैं कि किले में आज भी उसकी आत्मा भटकती है, जो अब एक पिशाचनी बन चुकी है। गांव के लोगों का मानना था कि जो भी इस किले के भीतर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। किले के आसपास लोग जाने से डरते थे और सूर्यास्त के बाद तो उस दिशा में कोई भी नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक युवा व्यक्ति विवेक आया। विवेक एक इतिहासकार था और पुरानी धरोहरों की कहानियों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उसने गांव में किले के बारे में सुना और उसकी कहानी जानने की ठानी। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी कि वह उस किले के पास न जाए, लेकिन विवेक का जिज्ञासु मन मानने को तैयार नहीं था। उसने सोच लिया कि वह किले के रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। अगले दिन विवेक ने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ किले का रुख किया। दिन के उजाले में किला भले ही वीरान और टूटा फूटा दिखता था, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। किले की बड़ी बड़ी दीवारें और उनके ऊपर उगी हुई बेलें उसकी प्राचीनता की गवाह थीं। किले के दरवाजे भारी थे और उन्हें खोलना आसान नहीं था, लेकिन विवेक ने किसी तरह उन्हें धकेल कर अंदर प्रवेश किया। जैसे ही विवेक ने किले के अंदर कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने दीवारों पर बने चित्रों को देखा जो राजकुमारी चंद्रलेखा की खूबसूरती की गवाही दे रहे थे। विवेक ने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं और अंदर की ओर बढ़ता चला गया। विवेक जैसे ही किले के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, उसे एक बड़े कमरे में घुसने का रास्ता मिला। वह कमरा पहले से ही कुछ अजीब था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और एक भारी भरकम सिंहासन कमरे के बीचों बीच रखा था। विवेक ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कमरे के एक कोने से धीरे धीरे एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत हो चुका था। यह वही राजकुमारी चंद्रलेखा थी जो अब पिशाचनी बन चुकी थी। उसकी आवाज गूंजने लगी, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी मेरी सच्चाई जानने आए हो? विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे किले की कहानी जानने आया हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पिशाचनी हंसने लगी। उसकी हंसी भयावह और ठंडी थी। जो भी मेरी सच्चाई जानने आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। तुमने यहाँ कदम रखकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। विवेक ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? क्यों तुम यहाँ इस रूप में फंसी हुई हो? चंद्रलेखा की आंखों में क्रोध और दुख का मिश्रण था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं एक राजा की बेटी थी। मेरी शादी एक शक्तिशाली योद्धा से होने वाली थी, लेकिन मेरी शादी के दिन मेरे ही महल के दरबारियों ने मेरे पति को धोखा देकर मार डाला। मेरे ऊपर भी हमला किया गया और मुझे जिंदा जला दिया गया। मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी और मैं इसी किले में बंध गई। अब मैं एक पिशाचनी हूं और जो भी इस किले में आता है उसे मैं अपने साथ इस श्रापित जीवन में खींच लेती हूं। विवेक को उसकी पीड़ा का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि चंद्रलेखा की आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन वह इसके लिए एक मार्ग नहीं खोज पा रही थी। विवेक ने कहा, अगर तुम्हारी आत्मा को मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय की कहानी दुनिया के सामने लाऊंगा ताकि तुम्हें न्याय मिले। चंद्रलेखा ने पहली बार किसी के प्रस्ताव को गंभीरता से सुना। उसकी लाल आंखों में अचानक नरमी आई। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचा सकते हो और मेरे किले में आने वाले लोगों को सचेत कर सकते हो, तो शायद मैं इस किले से आजाद हो सकूं। विवेक ने चंद्रलेखा से वादा किया कि वह उसकी कहानी को सबके सामने लाएगा और उसे न्याय दिलाएगा। जैसे ही उसने यह वादा किया, कमरे में रोशनी लौट आई और दरवाजे अपने आप खुल गए। पिशाचनी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी।
उसकी आखिरी शब्द थे, मुझे मत भूलना। विवेक ने तुरंत किले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और वापस गांव आ गया। उसने गांव के लोगों को चंद्रलेखा की सच्चाई बताई और वादा किया कि वह उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। कुछ महीनों बाद विवेक ने चंद्रलेखा की कहानी पर एक किताब लिखी। उसकी कहानी ने सभी को हिलाकर रख दिया और किले में जाने वाले लोगों ने उससे सीखा कि वे इस श्रापित स्थान से दूर रहें। धीरे धीरे किला एक पवित्र स्थान बन गया और चंद्रलेखा की आत्मा को शांति मिल